हेलो डियर स्टूडेंट। कभी भी वेइंग मशीन के क्वेश्चन जब आते हैं कि वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। हम जब एक वेट मशीन पे खड़े होते हैं, तो हम जितने फोर्सेस को प्रेस कर रहे होते हैं, वही फोर्स ये वेइंग मशीन कैलकुलेट करती है। अ मैन ऑफ 60 kg इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन इन अ केज ऑफ 30 kg इन द गिवन फिगर। ये 30 kg का एक केज है और उसमें 60 kg का एक मैन खड़ा है। यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, यहाँ पे रस्सी लगी हुई है, रस्सी यहाँ से कनेक्टेड है। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब आपको नेट फोर्स से जीरो करना है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम का मतलब ये केज हो गया, ये पुली हो गई, ये मेन हो गया। इसका हर एक पार्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है। फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। देखो यार, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा कुछ इस तरह से प्रोसीड करते हैं कि एक तो अपने सिस्टम की इक्वेशन बनानी होती है, और एक हमको इस मेन की इक्वेशन बनानी होती है, और एक हमको इस पुली की इक्वेशन बनानी पड़ती है। अब ये जो मेन है वो इस पुली को खींच रहा है। अब आप देखो कि फोर्सेस कैसे लगेंगे। अगर मेन जो है इस पुली को अपनी तरफ खींचेगा, ओके, आप जैसे कोई रस्सी लटकी हुई है ऊपर, अगर आप उस रस्सी पर ऐसे फोर्स लगाओगे, तो आप इस रस्सी को खींच रहे हो, तो आपको भी तो रस्सी खींचेगी, क्योंकि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो अगर आपने इस पुली को इधर खींचा, तो इस पुली ने भी आपको ऊपर की तरफ खींचा। तो अगर मैं मेन की बात करूं, तो इस मेन पे टेंशन टी लग रहा है। इस पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन टी है, इस स्ट्रिंग के साथ में कनेक्टेड है, तो टी ऊपर की तरफ हो गया और यहाँ पे नीचे की तरफ हो गया। क्योंकि पुली को मासलेस मान लेते हैं अपन लोग जब कुछ भी गिवन नहीं होता है, और स्ट्रिंग को भी मासलेस मान लेते हैं, तो टेंशन यहाँ पे टी आ गया। ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ कि इस मेन का जो मास है, अगर मैं उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करूँ, तो कैपिटल एम जी नीचे की तरफ लग रहा है। और क्योंकि मेन यहाँ पे इसके कांटेक्ट में है मशीन के, तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है इन दोनों के बीच में। मेरे को ये एन ही कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में यहाँ पर टेंशन टी लग रहा है ऐसे, तो इस यहाँ पर टेंशन टी अगर नीचे की तरफ है, तो अगर इस केज के बारे में बात करूं, तो इस केज पे जो टेंशन लगेगा वो ऐसे लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि टेंशन की दो डायरेक्शंस होंगी। ओके, अब मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। एक और बात मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना चाहता हूँ कि ये जो केज हम लोगों ने बनाई है, इस केज का भी हमको मास दिया हुआ है जो 30 kg है। तो उस केज का वेट भी नीचे की तरफ लग रहा होगा। उसको मैं mg लिख देता हूँ। एक इक्वेशन तो मैं केज के लिए बना रहा हूँ। आप जरा इस केज को देखो, तो केज पे यहाँ ये पुली है। ओके, तो ओवरऑल जो फोर्स लग रहा है इस केज पे ऊपर की तरफ, वो कितना लग रहा है? टी एंड टी, टू टी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ओके, और यहाँ पे इस केज का एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, और मेन का एम जी नीचे की तरफ लग रहा है। अब आपके दिमाग में पहला डाउट ये क्रिएट हुआ है कि सर यहाँ तो केवल एक ही हिस्सा स्ट्रिंग का जुड़ा हुआ है, तो केवल टेंशन टी ही होना चाहिए। ये वाला आपने टी क्यों लिखा है? ये वाला टी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप इसको पूरे एक सिस्टम की तरह लोगे ना, तो इस पूरे सिस्टम को इस पुली ने बांध रखा है, इस पुली ने थाम रखा है इसको, है ना। अगर इस पुली ने इसको थाम रखा है, तो अगर मैं देखता हूँ कि इस पुली पे कितना फोर्स लग रहा है, तो टी और टी नीचे है, तो पुली पे कितना लग रहा है? 2t लग रहा है, क्योंकि पुली भी तो इक्विलिब्रियम में है। तो ये पुली ही तो है जिसने इस पूरी केज को थाम रखा है। तो उसका मतलब इस पूरे सिस्टम पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 2t लग रहा है। और उस 2t फोर्स से ही ये बैलेंस्ड है, और इस 2t का काम है इन दोनों के वेट को बैलेंस करना। तो अब मैं इक्वेशन बना सकता हूँ इसकी, कि ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 2t है, और नीचे की तरफ mg प्लस स्मॉल mg। कैपिटल M जो है वो 60 है, g की वैल्यू में 10 पुट कर देता हूँ, ये 30 है और उसको मैं 10 पुट कर देता हूँ। दिस इज 600 प्लस 300, और ये 2t के इक्वल है। 2t इज इक्वल टू 900 है, और t की वैल्यू आ गई मेरे पास में 450 न्यूटन। ये मेरे को स्ट्रिंग में टेंशन मिल गई। अब मैं इस मेन के लिए इक्वेशन बना लेता हूँ। ये जो मेन है अंदर जो इसके खड़ा है, इस मेन के बारे में बात करते हैं। ये वेइंग मशीन है और यहाँ पर मेन खड़ा है। तो जो स्ट्रिंग थी जिसको उसने पकड़ रखा था, उसके कारण टेंशन टी लग रहा था, mg नीचे की तरफ लग रहा था, और नॉर्मल रिएक्शन इधर था।
तो अगर मैं n के लिए मैं इक्वेशन बनाता हूँ तो ऊपर की तरफ n प्लस टी लग रहा है और नीचे की तरफ mg लग रहा है। टेंशन हम लोगों ने अभी निकाला था 450 वैल्यू आई थी उसकी, और जो m है वो 60 है, 60 इंटू 10, तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 600 माइनस 450, इसे मैं 150 न्यूटन बोल सकता हूँ। और ये जो आपके पास में नॉर्मल रिएक्शन आया है, ये नॉर्मल रिएक्शन ही तो इस वेट मशीन की रीडिंग होगी। सो मुझे वेइंग मशीन की रीडिंग पूछी थी, मेरे पास में 4 ऑप्शंस थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 150 न्यूटन। ओके, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले, आप उनको क्वेश्चंस को करने की कोशिश किया करो। ऐसा करने से आपको, जैसे एक सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जब अपन लोग करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन नहीं तो दूसरे क्वेश्चन नहीं तो तीसरे क्वेश्चन से कहीं ना कहीं से आपको फिर उसका क्लू पकड़ में आ जाता है कि यार ऐसे क्वेश्चंस को अपन लोग कैसे हिट करते हैं। आई होप आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन मिला होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपने जो भी सपना देखा है, ईश्वर उसको पूरा करे।